हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम का कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, ऐसे में अभी आप लोग का सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो गया होगा। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर टेस्ट लेके आइए, तो उसको देखते हुए हम लोग जो है आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन का जो है टेस्ट लेकर के आए हिस्ट्री का। इससे आपको काफी अनुभव हो जाएगा कि आपका तैयारी जो है किस लेवल तक पहुंच पाया है, इससे आपको काफी अनुभव होगा। और ये 30 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम लोग इन 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं और आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और 30 में से आप यानी कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस चैलेंज में एक कंडीशन है, अगर इस 30 में से अगर आप 20 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर देते हैं तो प्यारे बच्चों आप समझ जाइए कि आपका हिस्ट्री का तैयारी जो पूरी तरह से यानी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर 20 से अगर कम आ रहा है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है और ये टेस्ट उन्हीं बच्चों के लिए चैलेंजिंग है जो बच्चे बेहतर तैयारी करते हैं। यहां मैंने बता दिया ना, जो ये टेस्ट उन बच्चों के लिए जो अच्छे से यानी ढंग से तैयारी करते होंगे, ये टेस्ट आप आसानी से दे सकते हैं और अपना स्कोर भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं और आपको प्राउड भी फील होगा। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हर बच्चों को इस क्लास को ना अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों से भी पूछिएगा कि आप जो इन 30 क्वेश्चन में आप यानी कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और अपना अपना स्कोर अब हमें साझा कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, और आप लोग जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे कि महाभारत की रचना जो है किसने किया था। चलिए, आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और तेजी से आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। चलिए, पहला ऑप्शन वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास। आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं महाभारत की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और महाभारत के बारे में आपको बता देते कि ये किसके किसके बीच युद्ध हुआ था। ये कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुई थी। कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक, ये सब जानते हैं। रामायण का लेखक वाल्मीकि, मनुस्मृति का मनु। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, 4, 6, 8, 9। चलिए बताइए, आपको मिलता है 2 सेकंड का समय और इन 2 सेकंडों में आपको आंसर देना है। देखिए यहां आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, 8 प्रकार का। जो बच्चे आप लोग 8 बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं इसका ऑप्शन को देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा आपका 9। तो बताइए कितना प्रकार के जो विवाह का उल्लेख किया गया था प्यारे बच्चों, ये बताना आप लोगों को। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। ये 8 प्रकार के जो बच्चे बताए, बिल्कुल आप लोग का आंसर 8 प्रकार राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। चलिए बताइए, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, बताइएगा 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन, 20 दिन, बताइए। तो देखिए बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच जो है 18 दिन तक चला था, जिसमें किसकी जीत हुई थी, पांडव की जीत हुई थी। चलिए क्वेश्चन 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे, विष्णु के, प्रकृति के, लक्ष्मी के या शिव की। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। मैंने बताया था आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है ये जो है प्रकृति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के अंत तक यानी किसकी पूजा होने लगी थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी या आगे देखिएगा आपका यानी पार्वती। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया था प्यारे बच्चों, तो आपका समय समाप्त हुआ और इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइएगा क्या होगा। सांची स्तूप को जो है संरक्षित रखने में जो है अहम भूमिका जो था यानी किसका था, एच कोल का था, शाहजहां बेगम का था, सुल्तान जहां बेगम या इनमें से सभी की। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। चलिए तो इसका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में जो अहम भूमिका जो था वो किसका था, यानी सुल्तान जहां बेगम को भी था, शाहजहां बेगम को भी था, एच कोल को भी था, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
विदिशा में है, रायसेन में है, सागर में, भोपाल में। तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है प्यारे बच्चों, बताइएगा। तो देखिए सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये आप लोगों को पता है। और जल्दी बताइए, इसका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो है रायसेन जिला में, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया, तो इसका आंसर जो बच्चे रायसेन बता रहे हैं बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहलाता है इसमें, कि लिंग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाने का घोषणा जो है कब किया था, बताइएगा। 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1948 को, 11 अगस्त 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आप लोग को समय मिलता है 2 से 3 सेकंड का, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल समय समाप्त होता, हम लोग जानते हैं 16 अगस्त 1946 को आता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, अकबर के आग्रह पर, हुमायूं का अकबर, बाबर या अबुल फजल। तो देखिए गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा लिखा था, ये किसके आग्रह पर लिखा था, तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा। हम लोग जानते हैं कि अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूंनामा लिखा था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बादशाहनामा किसने लिखा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए तेजी, फैजी होगा आपका, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो चलिए, तो बिल्कुल समय समाप्त होगा आप लोग का। बादशाहनामा की बात अगर हो तो हम लोग जानते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है, दिल्ली में, आगरा, अजमेर या फतेहपुर सिकरी। तो बताइए, हम लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिला से संबंधित है, और ये आपको पता होना चाहिए इसका दरगाह जो है कहां पे है। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। अजमेर नहीं होगा क्योंकि अजमेर ख्वाजा मोइन चिश्ती का है, आगरा सलीम चिश्ती का है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दिल्ली यानी जो बच्चे बता रहे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फतेहपुर सिकरी यानी जो आगरा में है, ठीक है। तो ये जो आपको पता है किसका है, तो हम लोग जानते हैं वहां जो है सलीम चिश्ती का दरगाह है, ठीक है। चलिए, हाँ, ख्वाजा मोइन चिश्ती का दरगाह कहां पे है, तो ये मैंने बता दिया आपको अजमेर में, और निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। तो ये भी आप लोगों को जो है ना नोट कर लेना है डियर। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइएगा, ठीक है। क्या कहलाता है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, अल्बेरूनी को, मार्क पोलो को, बर्नियर को, या आगे देखिएगा क्वेश्चन इब्न बतूता को। तो चलिए बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए, तो इसका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं मार्क पोलो, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे बी बता रहे थे बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, बताइए। हाँ, तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। जल्दी बताएंगे। डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की अगर बात किया जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइएगा। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता, जेम्स ऑटरम या तिलक या टैगोर। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था, पीर कहते थे, मुरीद कहते थे, शिष्य या चेला। जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं सूफी परंपरा में शिष्य को जो है मुरीद कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस विदेशी यात्री ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अल्बेरूनी, फ्रांसिस बर्नियर, इब्न बतूता या बर्नियर, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो पुराणों का अध्ययन किया था, सबसे पहला जो मुस्लिम थे वो कौन थे, अल्बेरूनी ही थे, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, महाभारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो है वो किसने किया था, बताइएगा। इब्न बतूता ने किया था, मार्क पोलो ने, अल्बेरूनी ने, टेवरेनियर ने। तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो है ये किसके द्वारा किया गया था। चलिए, तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं इब्न बतूता, याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, इब्न बतूता की पुस्तक के बारे में आपको बताना है, क्या ये इंडिका होगा या तहकीक हिंद होगा या किताबुल डिहाला या ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इब्न बतूता की पुस्तक का नाम किताबुल डिहाला है, और इंडिका जो है किसका है, मैगस्थनीज का है। ये आप लोग को मैगस्थनीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे सी बता रहे हैं आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1858 को, 1881 को, 1885 को, 1890 को। चलिए, तो बिल्कुल जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होगा। हम लोग जानते हैं कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था, एकदम याद रखिएगा आप लोग सभी बच्चों का आंसर, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे, बताइएगा। देखिए महात्मा गांधी 1914 को वापस लौटा था, 1909, 1915, 1890। तो बताइए डियर इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना ये कब गया था, कब 1893 को गया था, और वापस जो आए थे कब आए थे, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो आए थे 1915 को आया था, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन था, चलिए बताइए। बलबन था, इल्तुतमिश था, इब्राहिम लोदी, राजिया। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 को हुआ था। आपको यहाँ अंतिम मुगल शासक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं इसका अंतिम मुगल शासक जो आपका समय समाप्त हुआ है इब्राहिम लोदी। हम लोग जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है। अंतिम ये जो है दिल्ली सल्तनत के यानी बादशाह थे, ठीक है। कौन थे, सुल्तान थे यानी इब्राहिम लोदी। और 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर कहा जाए या अन्नागर कहा जाए, यह कहां से मिला था, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, आपका लोथल से। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं अगर इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, जिसका खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 को किया था। 23 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है, 16 है, 18 है, 19 है, 20 है। चलिए बिल्कुल समय समाप्त होता है 18, जो बच्चे बताएंगे बिल्कुल सही होगा। 24 आपके स्क्रीन पे, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, हिटलर था, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। चलिए तो बताइए 2 सेकंड से आपको आंसर दिया गया है, जल्दी बताइएगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर जाएंगे। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, अशोक का, समुद्रगुप्त का, प्रभावती गुप्ता है आपका, इनमें से सभी के। तो बताइएगा प्यारे बच्चों इसका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं अभिलेख जो है भूमिदान का उल्लेख जो है कहां मिला था, ये प्रभावती गुप्त, यानी आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था आपको महाभारत में का लेखक कौन है, वेद व्यास है। और ये कितने दिन तक युद्ध चला था उसका, 18 दिनों तक चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसमें पांडव की जीत हुई थी, मतलब कौरव की हार हुई थी। और इसमें किस भाषा का शब्द है, तो प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मनुस्मृति में कितना प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, जल्दी बताइए। चलिए मैंने बताया आपको, तो इसका भी समय समाप्त हो रहा है, डबल क्वेश्चन हो गया, ये 8 प्रकार का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 18 सल्तनत का विद्रोह आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, बताइए। 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई, जल्दी बताएंगे। देखिए 18 सल्तनत का विद्रोह जो होना था 31 मई को होना था प्यारे बच्चों। इससे पहले आपको बता देते हैं हम 31 मई को, लेकिन ये हुआ था कब, बताइएगा। जगह जगह पर जो है ये प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। और आपको बता दें कि ये जो कब हुआ था, यानी बिल्कुल आप लोग नोट पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, ये 10 मई को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वैवगत का सिद्धांत का संबंध था, बताइएगा। लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, लीटन या मिंटू। तो बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं वैवगत कहा जाए या हड़प नीति कहा जाए, तो ये सब जो है किसका था, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, डलहौजी का था प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति के रचयिता के बारे में बताइएगा, वेद व्यास, वाल्मीकि, या देखिएगा मनु या याज्ञवल्क्य है। ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। मैंने आपको जैसे बताया कि इन 30 क्वेश्चन को आपको टेस्ट देने के बाद आपको काफी अनुभव हो जाएगा, आपको रिलैक्स भी फील होगा कि हम जो इन 30 में से कितने क्वेश्चन को अभी जो है एफर्ट लगा करके सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको और तैयारी जो है बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप 20 से कम आ जाता है और 20 से प्लस आ जाता है तो आपका तैयारी बेहतर है। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं मनु इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए वेद व्यास कौन है, महाभारत का लेखक, वेदव्यास रामायण का लेखक, वाल्मीकि। तो ये आपका 30 क्वेश्चन जो था, 30 क्वेश्चन को हम लोग जो है अच्छे तरह से जो है सॉल्व कर लिए। अब जो हम लोग का कोई डाउट नहीं था, यहाँ जो डाउट था वो क्लियर आपका हो गया है। ठीक है, तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतर तैयारी के लिए, और आप लोग साथ में अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है डियर, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।